नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ इस वक्त मौजूद हूं महानंदा नदी के लालमोहन मौलिक घाट पर, जहां की तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त बारिश कम होने की वजह से महानंदा का जल स्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन सुबह तक जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ था और इस वक्त जल स्तर जो है काफ़ी कम हो गया। लेकिन जो मेन अपडेट्स हम आपको देना चाहते हैं कि अगले 2-3 दिन सिक्किम के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मौसम विभाग जो है सिक्किम का, उसने यह अपडेट दिया है कि उत्तर सिक्किम के सहित पूरे सिक्किम में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग सिक्किम की ओर से जारी की गई है। और साथ ही उत्तर बंगाल के 3 जिलों जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये मौसम विभाग सिक्किम की ओर से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और जो जानकारी साझा कर रहे हैं उसके अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक सिक्किम के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और जैसा कि मौसम विभाग की ओर से जानकारी मिली है, इसमें जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार में रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं सिक्किम के उत्तर सिक्किम में रेड अलर्ट है, बाकी सिक्किम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा समतल की बात करें पश्चिम बंगाल के इलाके की, तो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा और तीस्ता ने विकराल रूप धारण किया है। तीस्ता बाजार का इलाका पूरी तरह से डूब गया, वहाँ की आबादी को वहाँ से शिफ्ट किया गया है। और NH-10 जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 10 है, उस पर आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया कालिम्पोंग के जिला शासक के द्वारा। और जो वहाँ के कालिम्पोंग के SP हैं श्री हरि पांडे, उनकी ओर से बयान जारी कर ये कहा गया है कि छोटे वाहनों को समय और स्थिति के अनुरूप अनुमति दी जा रही है NH-10 पर चलने की। इसके अलावा जो भारी वाहन है, मालवाही वाहन है, वो लाभा लोलेगांव होते हुए सिक्किम की ओर जा रहे हैं। फिलहाल NH-10 पर जो छोटे वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जा रही है, वो भी समय को देखते हुए और परिस्थिति को देखते हुए। इसके अलावा कालिम्पोंग और दार्जिलिंग के बीच में ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि परिस्थिति काफ़ी ख़राब है, यातायात की परिस्थिति बेहद ही ख़राब है। इस रूट पर सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट हमारे पास इस वक्त है, उसमें उत्तर सिक्किम में 15 विदेशियों के साथ कुल 1215 भारतीय लोग या पर्यटक फंसे हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। विमान के जरिए बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास अभी तक इसमें सफलता हासिल नहीं है, लेकिन अगले 2 से 3 दिन तक सिक्किम के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि मौसम विभाग सिक्किम की ओर से जो जानकारी दी गई है, उसमें उत्तर सिक्किम में रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि वहाँ पर सबसे अधिक बारिश की संभावना हुई है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ बारिश की वजह से उत्तर सिक्किम में ही कई ब्रिज ध्वस्त हो चुके हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में रिहायशी इलाकों को भी नुकसान हुआ है। काफ़ी परिवारों को विस्थापित होना पड़ा इस बारिश की वजह से, और उन्हें सेफ स्थानों पर रखा गया प्रशासन के द्वारा। तो इस वक्त की जो तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं महानंदा नदी के किनारे से, लेकिन जो मूल जानकारी हम आपको देना चाहते हैं, अगले 2 से 3 दिन उत्तर बंगाल के साथ पूरे सिक्किम के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि उत्तर बंगाल के 3 जिलों जलपाईगुड़ी, अलीपुर और कूच बिहार के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर उत्तर सिक्किम के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा शेष सिक्किम में ऑरेंज अलर्ट की वार्निंग दी गई है मौसम विभाग की ओर से। और बात करें दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिले की, तो यहाँ पर भी ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से। तो जो लोग सिक्किम की ओर या दार्जिलिंग या कालिम्पोंग की ओर जाना चाहते हैं, उनके लिए यह विशेष अपडेट रहेगा कि अगर आवश्यक ना हो तो उन इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि मौसम की परिस्थिति काफ़ी ख़राब है और यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। उस ओर जाने वाले वाहनों को NH-10 पर यातायात को काफ़ी नियंत्रित किया गया है पुलिस विभाग की ओर से। जैसा कि कल कालिम्पोंग के जिला शासक की ओर से आदेश दिया गया था कि NH-10 पर यातायात को पूरी तरह से रोकने की। आज जो कालिम्पोंग के SP हैं श्री हरि पांडे, उन्होंने कहा है कि छोटे वाहनों को केवल NH-10 पर चलने की अनुमति दी जा रही, वो भी परिस्थिति को देखते हुए। जब तक परिस्थिति सामान्य रहेगी छोटे वाहनों को अनुमति दी जाएगी।
इसके अलावा जो बड़े वाहन हैं वो लावा लोलेगांव के रास्ते सिक्किम की ओर जा रहे हैं। मालवाही जो वाहन है वो सिक्किम की ओर लावा लोलेगांव के रास्ते जा रहे हैं। फिलहाल जो अपडेट्स थी वो हम आपके साथ लेकर जुड़े थे। तो उत्तर सिक्किम के साथ पूरे सिक्किम के लिए अगले 2 से 3 दिन बेहद ही चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। इसके अलावा उत्तर बंगाल के 3 जिलों में भी रेड अलर्ट जारी किया है, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार और अलीपुरद्वार में, और दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। तो जो ताज़ा अपडेट्स है वो लेकर हम आपके साथ अभी जुड़े हुए थे। एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर सिक्किम में फिलहाल 1215 पर्यटक फंसे हुए हैं, जिसमें 15 विदेशी पर्यटक हैं। उन्हें एयरलिफ्ट करने की या विमान के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। इस कार्य में सिक्किम सरकार के साथ सेना की टीम भी लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है और राहत कार्य पहुंचाने के लिए। और जो जानकारी मिल रही है मौसम विभाग की ओर से, तो उसके अनुसार अगले 2 से 3 दिन सिक्किम के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। तो और भी ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय। धन्यवाद।